तो दोस्तों आगरा में हम लोगों ने 3 दिन आराम किया, फिर हम लोग चल दिए अपनी अगली मंज़िल दिल्ली की तरफ और यहाँ पर हम रुके इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल चाणक्यपुरी में। इस हॉस्टल से बहुत पुराना लगाव है मेरा, क्योंकि जब मेरी पहली जॉब लगी थी रशिया में तो मैं इसी जगह कौन सा चार्ट आके दिख रहा रुकता है? था इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल में बताओ। और यहाँ पे रुक के ही कौन सा वाला? फिर नेक्स्ट डे राइट ये नाइट बड़ा में सा या है। दिन में फ्लाइट पकड़ता था ये रशिया बबूल की। का झाड़ है शायद। फिर अभी भी जब कनाडा जाना होता है तो फिर वहीं पे आके रुकता हूँ मैं और चलो चले। यहाँ पे आने के बाद फिर फ्लाइट पकड़ता हूँ। कोई भी एम्बेसी का काम होता है तो ये यहाँ से सारे एम्बेसीज पास में हैं तो बहुत आसान होता है यहाँ पे रुकना और एम्बेसीज के जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट करवाना। अब आप लोग कहेंगे कि जा तो रहे थे मुनस्यारी तो फिर दिल्ली कैसे पहुँच गए? तो फिर इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि हम लोगों को रास्ते में कई जगह रुकना पड़ता है क्योंकि माताजी की एज 80 इयर्स की है, 80 साल की हैं, उनको दवाई देनी पड़ती है, उनका ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ता है, उनकी पल्स रेट देखनी पड़ती है और उनको इनकॉन्टिनेंस है, जो कि मतलब कि उनको यूरिन के लिए बहुत जगह रोकना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी समय लग जाता है। पहले हम लोगों ने सोचा कि वे नैनीताल तक पहुँच जाएँ, लेकिन सोचा कि उसके लिए तो रात भर ड्राइव करना पड़ेगा और मॉम को रेस्ट चाहिए रात में। तो फिर बुलंदशहर तक पहुँचा जाए। फिर सोचा कि बुलंदशहर के होटल्स मालूम ही नहीं है अपने को चल। या तो मैं सोचा कि दिल्ली में सबसे भरोसेमंद गिरेगा तो नहीं हॉस्टल जो है इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल, है? यहाँ पे नाइट स्टे कर लिया जाए। कुछ और है तो। ठीक है, चले। अब यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते रात के 10 बज रहे थे और मुझे मालूम था कि यूथ हॉस्टल की कैंटीन बंद हो लेकिन चुकी खाने ना दी। होगी और माताजी को दवाइयाँ खानी थी, तो फिर उसके लिए पहले रात का डिनर करना था। तो हम लोग ये इस जगह पर सर्च कर रहे थे कि कहीं पे कुछ खाने का मिल खाने का जाए तो स्वाद ही नहीं आ रहा कुछ क्यों? खा पी अरे लें, फिर पूछ। आगे बढ़ें। तो फाइनली हाँ, ये जो जगह है अपने टप्पल पास करके एक अंडे जगह हैं, पड़ी, वहाँ पर हम लोग चाहे रुके तो उसे उबाल ले और और वहाँ चल ले। पर हम लोगों ने क्यों? बॉइल्ड एग्स, उबले हुए अंडे हैं? और क्यों बताओ आमलेट क्या बोलते खाया हो? रोड साइड जो बेचते हैं हाँ? और फिर उसके बाद फिर सोचा कि अब जल्दी से क्यों? दिल्ली तक तो पहुँच ही जाया जाए नाइट स्टे के लिए। कहाँ जा रही है रोड? फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच गए और हम लोगों ने चेक इन किया। एज़ यूजुअल इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल में रूम्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन मेरे पास लाइफ मेंबरशिप है यूथ हॉस्टल्स की, तो उन्होंने कंसिडर किया और उनके पास जो एक स्पेयर रूम था, स्पेयर रूम नहीं मतलब एक डॉर्मेट्री, छोटी सी डॉर्मेट्री थी, वो उन्होंने फुल्ली बुक कर दी मेरे लिए और हम लोग वहाँ पे जाके रुक गए। अगले दिन हम लोग अगले दिन सुबह उठ कर के हम लोग फिर से तैयार होकर के ब्रेकफास्ट करके
फिर गाड़ी तैयार करने लगे अपनी अगली मंजिल मुनस्यारी के लिए। लेकिन हम लोगों का टारगेट ये था कि नेक्स्ट डे हम लोग कम से कम नैनीताल तक पहुंच जाए और वहाँ पे फिर से 3-4 दिन का स्टे करें, रेस्ट करें, फिर उसके बाद हम फिर आगे मुनस्यारी की तरफ बढ़े। इस समय तक मैं भी पूरी तरह से श्योर नहीं था कि कहाँ तक पहुँच जाएंगे रात तक, बट लेट्स होप सो। हम सोच रहे थे कि काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि मॉम के साथ या एजेड लोगों के साथ में कि ये लोग सुबह जल्दी निकल नहीं पाते और निकलते निकलते कम से कम 12 या 1 तो बज ही जाते हैं। तो वही इस समय भी हमारे साथ यही हुआ। हम लोग 12 से 1 के बीच में इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल चाणक्यपुरी से निकले और आगे अपनी अगली मंजिल की तरफ चल दिए। छोटी गाड़ियों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इसमें सारा सामान ऊपर बांधना पड़ता है। ऊपर बांधने में आप पहले उसे पैक करो, फिर उसको उठाओ, ऊपर रखो और फिर उसमें सारी रस्सी बांधो। माता जी अपन चल रहे हैं, आप क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो बताओ? चल तू बता। आप क्या कर रही हो? अपन लोग मंसवारी कहानी पढ़ रही हो? अपन लोग उत्तराखंड के लिए जा रहे हैं क्या मामा? माता जी अपन लोग उत्तराखंड के लिए जा रहे हैं हाँ, हाँ। मंसवारी। आप क्या कर रही हो? एक कहानी पढ़े। कहानी पढ़ रही हो? आप कहानी पढ़ते पढ़ते ट्रेवल करोगी? नहीं, खांसी आ रही? रास्ते में क्या करोगी आप? कहानी पढ़ोगी? नहीं बस। अभी अपन दिल्ली में है, मास्क लगाना है, नहीं तो केजरीवाल के वो गुंडे आपको फाइन कर देंगे 2000 रुपये का। मालूम है आपको? सुनो, सुन रही हो माता जी? इधर देखो ना। बताओ, आपको भी मास्क मामा आपको मास्क पहनना है अभी, हाँ, नहीं तो केजरीवाल आपको 2000 का फाइन कर देगा। सुन रही हो? सुनो ना, मेरी बात सुनो, आप बाद में पढ़ना उसको। चलो माता जी को पढ़ने दे, अपन चलते हैं।